यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम। आप सभी मित्रों का संस्कृतम नामक चैनल में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी एक अनवरत श्रृंखला चल रही है, प्रश्न एक उत्तर अनेक या व्याख्याएं अनेक। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वह यह है, मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः। अस्मिन् पद्ये भवति क्रियापदे केन सूत्रेण गुणः भवति। आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो भवति क्रियापद आया है तो उसमें गुण जो हुआ है तो किस सूत्र से हुआ है। तो एक तो जानकारी आपको मिली कि इसमें गुण हुआ है और किस सूत्र से हुआ है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विकल्प के रूप में हमारे सामने दिए गए हैं। पहला विकल्प है अदें गुणः, दूसरा है सार्वधातुकार धातुकयोः, तीसरा है आद गुणः और चौथा है जसि च। ये चार विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। आप अपने विकल्प को जो है मन ही मन तय कर सकते हैं और बाद में उत्तर जब यहाँ से दिया जाए तो उससे मिलान करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहले हम इस उत्तर पर आएँ, इसके पूर्व थोड़ा सा यह जो श्लोक लिया गया है इस पर चर्चा हो जाए इसके पक्ष में। तो दोस्तों, यह मेघदूतम महाकवि कालिदास विरचित जो ग्रंथ है उससे उद्धृत यह पंक्ति है। तो आइए पहले हम उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसके बाद फिर आते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। तो सामान्य जानकारी, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो बातें एक बार यहाँ से बता दी गई हैं तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो और कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएँ। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ ये ज्ञान का जो स्तर है बढ़ता जाए और बार बार वही चीज़ें ना आए। तो जो भी हम बताएंगे तो कुछ नया प्रयास करेंगे कि आपको मिले। तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा मेघदूतम से यह रचना ली गई है तो मेघदूतम के बारे में, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणी पर आपसे चर्चा करेंगे। तो यह जो श्लोकांश आपके समक्ष आया था, तो यह जो है तीसरा श्लोक है। देखिए, मेघदूतम पूर्व मेघ का जो है तीसरा श्लोक है। हम इसका वाचन कर देते हैं। तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो अन्तः बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दादौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूर संस्थे। तो यह मंदाक्रांता छंद में श्लोक है और यह तीसरा श्लोक है मेघदूतम का। मेघदूत जो है दो खंडों में है, तो उसका यह तीसरा श्लोक था। उसी की जो है आपके सामने यह जो लाइन है, मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्ति चेतः। तो यहाँ से प्रश्न बना था। आइए थोड़ा सा ग्रंथ परिचय करते हैं। तो दोस्तों, यह जो मेघदूतम है इसके लेखक महाकवि कालिदास हैं। यह विधा है खंड काव्य और इसको गीति काव्य भी कहा जाता है। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका जो प्रधान रस है विप्रलंब श्रृंगार है। छंद इसमें संपूर्ण ग्रंथ में मंदाक्रांता छंद है और मेघदूतम की जो रीति है तो वैदर्भी रीति है, क्योंकि कालिदास वैदर्भी के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, इसका जो उपजीव्य है, इसका कथानक जो लिया गया है यह ब्रह्मवैवर्त पुराण से, एवं दूत की कल्पना जो है वाल्मीकि रामायण से की गई है। तो ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से इसका कथानक लिया गया है और जो दूत की कल्पना हुई है तो वाल्मीकि रामायण से की गई है। इसका जो नायक है यक्ष है, उसका नाम है मालीमृता है। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका नाम यक्ष माली मिलता है, तो वहाँ से इसका नाम है। मेघदूतम में इसका कहीं पर कोई नाम नहीं मिलता है। इसकी जो नायिका है यक्षिणी, उसका नाम विशालाक्षी है। और देखिए आगे कुछ जानते हैं।
और इसका जो कथानक है तो दूत काव्य के रूप में यह एक गीति काव्य है और जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है, आप सभी जानते हैं। तो इसके कथानक में जो है एक यक्ष का पूरा विरह दिखाया गया है। इसमें 50 से अधिक अभी तक टीकाएं हो चुकी हैं। तो मेघदूतम में 50 से अधिक टीकाएं हो चुकी हैं। इसकी जो सबसे प्रसिद्ध टीका है वो श्री मल्लीनाथ जी की है, जो कि संजीवनी टीका के नाम से प्रख्यात है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्य में अनुवाद किया था। तो जर्मन भाषा में पद्य में अनुवाद सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने किया था और स्वेट्ज नामक जो जर्मन विद्वान हैं उन्होंने गद्य में जो है मेघदूतम का अनुवाद किया था। तो ये जर्मन भाषा का अनुवाद हो गया। अब देखिए अन्य भाषाओं के अनुवाद के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आर्थ राइडर और एच.जी. रूफ ने इसका अंग्रेजी में पद्य अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में वो भी पद्य अनुवाद हुआ है। तो किसने किया है? आर्थ राइडर और एच.जी. रूफ ने, क्षम्यताम रूफ नहीं है, रूफ है, एच.जी. रूफ। और हिंदी भाषा में मेघदूतम के जो है 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं। तो हिंदी भाषा में 6 पद्य अनुवाद हो चुके हैं मेघदूतम के। और क्षेमेंद्र जी इसकी प्रशंसा में कहते हैं, क्षेमेंद्र ने कालिदास का जो मंदाक्रांता छंद है जो इसमें प्रयुक्त हुआ है उसकी प्रशंसा में कहा है कि सोसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। क्षेमेंद्र जी की जो रचना है सुवृत्त तिलक है, तो उसमें यह कहते हैं सोसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। तो ये मंदाक्रांता जो छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है उसकी प्रशस्ति में ऐसा कहते हैं क्षेमेंद्र। अब आते हैं और भी कुछ तथ्यों के साथ। मेघदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। और डॉक्टर कीथ जो है मेघदूत को शोक गीत की उपाधि देते हैं। ठीक है, शोक गीत कहने वाले डॉक्टर कीथ हैं। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुणा गीत न होकर के यह विरह गीत या विप्रलंब गीत कहा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद समझ में आता है, लेकिन शब्दों का ही मतभेद है। प्रमुख पात्र इसमें यक्ष जो नायक है हेमाली, उसका नाम है यक्षिणी, जो विशालाक्षी हैं, यक्षिणी हैं। मेघ जो बादल है, कुबेर हैं यक्षाधिपति। तो ये इनके प्रमुख पात्र हो गए। और संस्कृत के गीत काव्यों का आदि ग्रंथ महाकवि कालिदास का जो है मेघदूतम ही है। तो सबसे पहला जो है गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ कौन माना जाता है? मेघदूत माना जाता है, कालिदास विरचित। थोड़ा और जानकारी है आपके सामने। दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा लिया था, ऐसा माना जाता है। तो दक्षिणावर्तनाथ और मल्लीनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है कि कालिदास ने रामायण से प्रेरणा ली है, ऐसा मल्लीनाथ और दक्षिणावर्तनाथ मानते हैं। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया था उसका आधार पद्म पुराण है। यह कथा पद्म पुराण में मिलती है। तो वहाँ से इसका आधार माना जाता है कि यक्ष ने जो है यक्ष को अलकाधीश्वर जो है कुबेर हैं, तो अलकापुरी के वो राजा हैं, तो उन्होंने श्राप दिया था। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्मक प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। तो यह पद्म पुराण में यह कथा जो है कहाँ मिलती है? तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा आई है संक्षेप में। और ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है, जैसे पूर्व में अभी चर्चा हो चुकी है। मेघदूत में जो पद्य मिलते हैं वो 115 पद्य हैं। यह दोनों भागों पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में यह विभक्त हैं। तो पूर्व मेघ में 63 श्लोक और उत्तर मेघ में 52 पद्य मिलते हैं। लेकिन मल्लीनाथ जी ने 121 पद्य स्वीकार किए हैं, किंतु 6 श्लोकों को उन्होंने प्रक्षिप्त माना है। तो इस प्रकार से 115, 121 की यहाँ पर संख्या हो जाती है। अब आइए थोड़ा सा, ये इसकी व्याख्या यहीं खत्म होती है। अब पुनः हम अपने मूल प्रश्न पर वापस होते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का प्रश्न था यह था कि भगवती जो पद है इसमें आपका गुण किससे हुआ है? तो यदि पहले विकल्प पर हम विचार करें तो अदिंग गुणः यह नहीं होगा, सार्वधातुकार धातुकयो यह हो जाएगा। बाकी आद गुणः और जसिचा ये भी नहीं होंगे। अब ये तीनों क्यों नहीं होंगे, ये मूल जो है बात है। और सार्वधातुकार धातुकयो क्यों होगा यह भी जानना चाहिए आज हमें। तो अदिंग गुणः यह जो है यहाँ पर ये संज्ञा सूत्र है और बात हो रही है गुण की। तो गुण तो ये एक विधान है, और जब कोई विधान होता है तो फिर वहां पर संज्ञा की कोई बात नहीं है। संज्ञा मतलब नाम। तो यहाँ नामकरण तो किया नहीं जा रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ गुण काम हो रहा है।
तो जब गुण काम ही हो रहा है तो संज्ञा का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अदेंग गुणः यह सूत्र जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, संज्ञा सूत्र है, ना कि यह जो है विधि सूत्र है। तो अदेंग गुणः यहाँ पर यह गुण नहीं करेगा, सीधी सी बात। अब अदेंग गुणः थोड़ा जाने की, अदेंग गुणः संज्ञा सूत्र है तो ये इसकी थोड़ा व्याख्या जाने। तो अत एंग गुणः ऐसा होगा, अत एंग गुणः। तो अत क्या है, तो ह्रस्वकार, और एंग क्या है, ए ओंग, अंगा की संज्ञा हो जाएगी तो ए ओ। तो इस प्रकार से अत और एंग, तो अत में आ और एंग में ए और वो, तो तीन वर्ण आ, ए और वो, ये जो तीन वर्ण आपको दिख जाएं कहीं भी संपूर्ण व्याकरण में, इनको गुण कहा जाएगा। इनका नाम आज से क्या हो जाएगा, गुण। तो आकार का नाम गुण है, एकार का नाम गुण है और ओकार का नाम गुण है, तीनों गुण हैं। तो अत, इसमें जो आकार में ता लगा हुआ है अत, तो बाद में जो है पर में जो तकार है, तो इसका फिर क्या मतलब है, केवल आ बस कह देते। तो अत से मतलब ये है तपरस तत्कालस्य, यह एक सूत्र है। यह कहता है कि ता जिसके पर में हो या ता से परे जो वर्ण हो, तो वो क्या करेगा, तपरस तत्कालस्य, वो उसी जिस शब्द के साथ लगा है या जिसके बाद लगा है या जिसके पहले लगा है, तो उसी वर्ण का बोध कराएगा। आप जानते हैं कि स्वरों का जो विभाजन किया गया है, बहुत सारे अष्टादश प्रकार के बताए गए हैं, 18 प्रकार के इसमें जो है, तो वो जो है 18 प्रकार का वहां ग्रहण नहीं होगा, केवल उसी का होगा। जैसे आ तो केवल यहाँ पर आ का ग्रहण होगा, जो आ 18 प्रकार का उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो केवल आ का ग्रहण होगा। फिर ए, तो ए तो हो जाएगा, तो केवल ए का ग्रहण होगा, उसमें पूरे ए का ग्रहण नहीं होगा, उसके जो प्रकार हैं। फिर ओ, तो केवल ओत हो जाएगा, अत एत ओत, तो ओत से केवल ओ का ही ग्रहण होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है तकार लगा है साथ में, इसको तपर कहते हैं व्याकरण में। तो तपरस तत्काल से यह सूत्र जो है हमको बताता है कि इस ता का क्या महत्व है। तो यह एक संज्ञा सूत्र है और यहाँ पर विधान करता नहीं है, तो ये संज्ञा की बात है, तो उससे कोई मतलब है नहीं सूत्र से, तो यह सूत्र नहीं लगेगा। तो अदेंग गुणः की बात हो गई। अब बात करते हैं सार्वधातुकार धातुकयोः। तो यह जो सूत्र है यह गुण करता है और इसी से यहाँ पर गुण होता है। तो सार्वधातुकार धातुकयोः, तो यहाँ पर सार्वधातुक और आर्धातुक जो भी प्रत्यय होते हैं, सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं, आर्धातुक प्रत्यय होते हैं, तो उन प्रत्ययों में जो है, जो पर में प्रत्यय हो, तो उनसे क्या होता है, गुण हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय क्या पड़े हैं, अब सार्वधातुक जान लीजिए क्या होता है। तो तिंग सित सार्वधातुकम, तिंग प्रत्यय जो 18 प्रत्यय हैं और सित प्रत्यय सानच इत्यादि, जहां पर सा की संज्ञा वो सित हो जाएगा। तो तिंग और सित वो क्या हो जाएंगे, सार्वधातुक कहे जाएंगे, और आर्धातुकम शेषा जो बचे हुए प्रत्यय हैं वो आर्धातुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी का ग्रहण है, चाहे वो सार्वधातुक प्रत्यय हो चाहे आर्धातुक प्रत्यय हो, किसी भी श्रेणी का हो, तो वहां पर यह सूत्र जाकर के गुण करेगा। तो यहाँ पर सार्वधातुक प्रत्यय है, कैसे सार्वधातुक है, तो भू अति, भू धातु है, विकरण आएगा सप प्रत्यय, कर्तरी सब से सप प्रत्यय आ जाएगा, और सप जब आ गया तो सब की जो है इत संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा, तो भू अति ऐसा रूप रहेगा। तो ये जो सप है तो ये सार्वधातुक है। ठीक है। तो सार्वधातुक प्रत्यय परे हो गया, और जब सार्वधातुक प्रत्यय परे है तो गुण किसको होगा, अदंत अंग को गुण करता है। ठीक है ना। तो अदंत अंग क्या है, अंग क्या है, अंग यह है यस्मात् प्रत्यय विधि तदात प्रत्यंगम। ठीक है ना। प्रत्यय के ये जान लीजिए सीधा सा कि प्रत्यय के पहले जो भी है वो सब अंग है। प्रत्यय के पहले जिस प्रत्यय का विधान किसी शब्द से करते हैं उसके पूर्व जो भी आपको दिखे वो सब अंग है। तो भू सप्ति, तो यहाँ पर सप को यदि हम देखें तो सप के पहले क्या है, भू है, तो भू पूरा हो गया अंग, और भू में जो है उ जो है वो अंग का अंतिम हो गया, तो अद अंग का अंतिम हो गया ना, तो अदंत हो गया। ठीक है ना। तो अदंत वो हो गया, तो अदंत अंग को ये गुण होगा, ये गुण करेगा। ठीक है ना। तो उ को जो है गुण क्या हो जाएगा, भो, उ को गुण हो जाएगा भो, तो भो, और फिर एचो एवं सूत्र लग जाएगा, आपरे है बाद में, भो आती है तो एचो एवं सूत्र यहाँ लग जाएगा, तो ओ को जो है अव हो जाएगा, और मिला देंगे तो भावती रूप बन जाएगा। तो इस सूत्र से भावती रूप सिद्ध होता है भवादिगण में। तो यह जो है वहां पर यह कार्य करता है। अब बात करें आद गुणः,
यह सूत्र जो है यह भी गुण का विधान करता है। यह कैसे गुण का विधान करता है? तो आ से परे जो वर्ण है, ठीक है ना, आ से परे जो अच है तो उसका यह जो है गुण करता है। तो यहां पर भू में जो है आ तो है नहीं, ऊ है, तो यहां पर कैसे गुण हो जाएगा? तो इसलिए यह सूत्र नहीं लगेगा, ठीक। और जसी चा, जसी चा यह सूत्र भी गुण का विधायक सूत्र है, यह भी गुण का विधान करता है, लेकिन यह जो है जस प्रत्यय के पड़े रहने पर करता है। पहली इसकी शर्त है कि यह जस प्रत्यय परे हो तब ये करेगा। तो यहां पर तो भाई जस प्रत्यय हमको दिख नहीं रहा, तिप प्रत्यय दिख रहा है, भूवति भवति तिप प्रत्यय दिख रहा है, तो यहां पर इसका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो जब औचित्य नहीं बनेगा तो ये लगेगा नहीं, तो आपका भवति रूप सिद्ध हो जाएगा। किस सूत्र से? सार्वधातुकार धातु कयो, ऐसा। तो ये इसकी सामान्य व्याख्या मान सकते हैं आप, और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम ज़्यादा इस पे और नहीं करते हैं। और अभी छोटा छोटा वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इसको और थोड़ा सा लंबा किया जाए, प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। तो दोस्तों इसमें कुछ लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन बाकी सभी लोग देखते नहीं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो खंड खंड आता है और हम एक एक दो दो प्रश्न धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। यदि आप चाह रहे हैं कि कल ही से आ जाए तो कल से भी आने लगेगा, 2 प्रश्न 4 प्रश्न 5 प्रश्न, लेकिन जो वीडियो की अवधि है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और लेक्चर वाला जो क्लास रहता है थोड़ा सा मतलब लेंदी हो जाता है, इस कारण से इसको थोड़ा हम शार्ट में सोच रहे थे कि बनाने का। फिर जैसा आपका जो है मतलब अनुरोध प्राप्त होगा हमको, तो उस पर हम विचार करेंगे। तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग हमारे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, तो वो पूरा वीडियो को देख लेते हैं, इसका पूरा लाभ भी ले लेते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नहीं देखते हैं। ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ना घंटी वाला बटन दबाएंगे, ना जो है कोई मैसेज, कोई भी जो है अच्छा बुरा कुछ भी कहिए भाई, लेकिन कुछ तो उस पर जो है कमेंट होना चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया होना चाहिए, अपने जो है चैनल में उपस्थिति का प्रमाण देना चाहिए। तो उसको नहीं आप देते हैं, इससे थोड़ा सा हतोत्साहित होते हैं हम। तो आप जो है चैनल में हमको उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ भी अपना अच्छा बुरा कमेंट डाल सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पुनः नए विषय के साथ आपसे भेंट करते हैं। और बीच बीच में मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि जैसे इत संज्ञा हो गई और व्याकरण की जो पारिभाषिक शब्द हैं, जैसे पूरा संज्ञा से संबंधित एक प्रकरण, अष्टाध्यायी को हम कैसे जाने, ये सारी अष्टाध्यायी का पूरा सिस्टम क्या है। जैसे वहाँ पर अष्टाध्यायी के सूत्रों को आप तभी जान पाएंगे जैसे जसीचा है, तो यहाँ ये जसीचा जो है तो इसका पूरा अर्थ आप कैसे जान लिए? पूरा अर्थ नहीं आप जान पाएंगे। यहाँ पर अनुवृत्ति आती है, अधिकार चलता है, तो ये अधिकार और अनुवृत्ति कैसे है? तो एक वीडियो हम अधिकार पर, एक अनुवृत्ति पर, एक इस संज्ञा पर, तो ऐसा बना देंगे, और एक अष्टाध्यायी पर। तो 4-5 वीडियो जब आप बना देंगे और उसको आप बहुत अच्छे से देख लेंगे तो व्याकरण की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत ही सरल, एकदम मैथ की तरह पूरा व्याकरण विषय है, तो आप उसको जान पाएंगे। पुनः नए विषय के साथ आपसे भेंट करते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।